सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने सितंबर में स्कूल्स खोलने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हुए 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हिदायत खान ने कहा है कि कोरोना जवाल पजीर हो गया है, केसेस कम हो गए हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात भी किए गए मगर हमारी बात नहीं सुनी गई है। हुकूमत ने अगर हमारे इदारों पर हाथ डालने की कोशिश की तो हम मिलियन मार्च करेंगे। 6 माह से तालीमी इदारे बंद हैं जिससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। हिदायत खान साहब ने मजीद कहा है कि हुकूमती लोग नाअहल हैं, हम तहरीक चलाएंगे तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। हम SOPs बनाकर स्कूल्स खोलेंगे। मदारिस तो खुल गए हैं और उन्होंने इम्तिहानात भी करवा लिए हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे हिदायत खान साहब ही ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोग्राम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। इससे पहले भी प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ऐसे ऐलानात किए जा चुके हैं मगर उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ सर। क्या इस बार भी इरादा पक्का है या अब भी हुकूमत ने दरख्वास्त की तो फिर इस पर बात हो सकती है आगे? इससे पहले तो हमने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया था। ये पहली दफा हमने पूरी पाकिस्तान से तमाम एसोसिएशंस को बुलाया था, कराची से लेकर कश्मीर तक और गवादर से लेकर गिलगित तक की एसोसिएशंस के जिम्मेदारान मरकजी और सूबाई वो आए थे और मशावरत के साथ ये फैसला हुआ है कि 15 अगस्त से तालीमी इदारों को खोल दिया है। तो इंशाल्लाह इस पे अमल दरामद होगा और तमाम लोगों ने मिलके ये फैसला किया है बड़े इत्तेफाक और इत्तेहाद का। ये पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ है कि कराची से लेकर कश्मीर तक और गवादर से लेकर गिलगित तक के लोग एक छत के नीचे जमा हो गए। सर हुकूमत भी तो 15 से स्कूल खोलने का ऐलान कर चुके हैं ना, तो सिर्फ 1 माह की तो बात है। हुकूमत कभी 1 सितंबर, कभी 15 सितंबर, कभी कहते हैं कि दिसंबर, कभी कहते हैं कि जनवरी, कभी कहते हैं अप्रैल तक। तो इनकी बातों पे हमें यकीन नहीं है और ये है कि हमने कई हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात किए। खैबर हुकूमत के साथ, खैबर की एसोसिएशन ने मुज़ाकरात किए। इस तरह पंजाब के वज़ीर तालीम के साथ, गवर्नर पंजाब के साथ, इस तरह बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन हुकूमत फिर पीछे हट जाती है और हमारी बात को अहमियत नहीं देती। इसलिए हम मजबूर हो गए कि हम आज खुद फैसला करने लग गए। सर आपके अगर हुकूमत ने रुकावट डाली तो मिलियन मार्च करेंगे। कहाँ मार्च करेंगे? क्या इस्लामाबाद में पार्लियामेंट जाने का इरादा रखते हैं? पहले इंशाल्लाह हुकूमत कोई रखना नहीं डालेगी, इंशाल्लाह हमारी बात मान लेगी, क्योंकि ये पूरी पाकिस्तान के 2,07,000 तालीमी इदारों का फैसला है और पाकिस्तान के 15 लाख असातिज़ा और 7 लाख नॉन टीचिंग स्टाफ जो 22 लाख बनता है, इनका मुतालिबा है और ये पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चों के तालीम की बात है। तो मतलब हम तो तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं और हम SOPs पे और हिफाजती इक़दामात पे अमल करने वाले लोग हैं। तालीमी इदारे तो नज़्म ज़ब्त के इदारे हैं, तो मेरे ख्याल में नज़्म ज़ब्त पे सबसे ज़्यादा अमल डिसिप्लिन भी तालीमी इदारों के अंदर ही हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह हुकूमत रखना नहीं डालेगी, लेकिन अगर रखना डाल दिया तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा और हमने ऐलान किया है कि मिलियन मार्च करेंगे। पूरी पाकिस्तान में हड़ताल भी कर सकते हैं और ये एसोसिएशंस आज हमने बुलाई थी, इनके मशावरत से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हिदायत साहब, सर आप SOPs बनाए जाएंगे लेकिन नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चों से कैसे SOPs को फॉलो करवाया जाएगा? क्या इतने छोटे बच्चों के लिए कोरोना में स्कूल आना खतरनाक नहीं होगा? ये हमारे पाकिस्तान के अंदर खानदानी निज़ाम है और यहाँ पे एक एक घर में कई बच्चे हैं और वो 24 घंटे इकट्ठे, वो खेलते भी इकट्ठे हैं, वो खाना भी इकट्ठे खाते हैं, वो
हर जगह इकट्ठी होते हैं और इस फीस का वो कोई ख्याल घर पे नहीं रखते। तालीमी इदारे मैंने कहा कि ये नज़्म ज़ब्त के मुकामात हैं। यहाँ पे टीचर्स उनको तरबियत देंगे, उनको तरीका सिखाएंगे और बहुत जल्द वो इस फीस पे और हिफाजती इक़दाम के साथ इंशाअल्लाह तालीमी इदारों के अंदर वक्त गुजारेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ज्यादा बच्चे जमा ना हो। हम शिफ्ट वाइज भी चलाएंगे इंशाअल्लाह और हम कोशिश करते हैं कि जो भी इसूफी हमने दी है आज इस्लामाबाद में उस पर इंशाअल्लाह 100% अमल। ठीक है, हिदायत खान साहब सर आप प्रोग्राम में मौजूद। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने सितंबर में स्कूल्स खोलने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हुए 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हिदायत खान ने कहा है कि कोरोना जवाल पजीर हो गया है, केसेस कम हो गए हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात भी किए गए मगर हमारी बात नहीं सुनी गई है। हुकूमत ने अगर हमारे इदारों पर हाथ डालने की कोशिश की तो हम मिलियन मार्च करेंगे। 6 माह से तालीमी इदारे बंद हैं जिससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। हिदायत खान साहब ने मजीद कहा है कि हुकूमती लोग नाअहल हैं, हम तहरीक चलाएंगे तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। हम SOPs बनाकर स्कूल्स खोलेंगे, मदारिस तो खुल गए हैं और उन्होंने इम्तिहानात भी करवा लिए हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे हिदायत खान साहब ही ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोग्राम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। इससे पहले भी प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ऐसे ऐलानात किए जा चुके हैं मगर उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ सर। क्या इस बार भी इरादा पक्का है या अब भी हुकूमत ने दरख्वास्त की तो फिर इस पर बात हो सकती है आगे? इससे पहले तो हमने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया था। ये पहली दफ़ा हमने पूरी पाकिस्तान से तमाम एसोसिएशंस को बुलाया था, कराची से लेकर कश्मीर तक और गवादर से लेकर गिलगित तक की एसोसिएशंस के ज़िम्मेदारान मरकज़ी और सूबाई वो आए थे और मशावरत के साथ ये फैसला हुआ है कि 15 अगस्त से तालीमी इदारों को खोल दिया है। तो इंशाअल्लाह इस पे अमल दरामद होगा और तमाम लोगों ने मिलके ये फैसला किया है बड़े इत्तेफाक और इत्तेहाद का। ये पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हुआ है कि कराची से लेकर कश्मीर तक और गवादर से लेकर गिलगित तक के लोग एक छत के नीचे जमा हो गए। सर हुकूमत भी तो 15 से स्कूल खोलने का ऐलान कर चुके हैं ना, तो सिर्फ 1 माह की तो बात है। हुकूमत कभी 1 सितंबर, कभी 15 सितंबर, कभी कहते हैं कि दिसंबर, कभी कहते हैं कि जनवरी, कभी कहते हैं अप्रैल तक। तो इनकी बातों पे हमें यकीन नहीं है और ये है कि हमने कई हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात किए। खैबर हुकूमत के साथ, खैबर की एसोसिएशन ने मुज़ाकरात किए। इस तरह पंजाब के वज़ीर तालीम के साथ, गवर्नर पंजाब के साथ, इस तरह बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन हुकूमत फिर पीछे हट जाती है और हमारी बात को अहमियत नहीं देती। इसलिए हम मजबूर हो गए कि हम आज खुद फैसला करने लग गए। सर आपके अगर हुकूमत ने रुकावट डाली तो मिलियन मार्च करेंगे, कहाँ मार्च करेंगे? क्या इस्लामाबाद में पार्लियामेंट जाने का इरादा रखते हैं? पहले इंशाअल्लाह हुकूमत कोई रखना नहीं डालेगी, इंशाअल्लाह हमारी बात मान लेगी, क्योंकि ये पूरी पाकिस्तान के 2,07,000 तालीमी इदारों का फैसला और पाकिस्तान के 15 लाख असातिज़ा और 7 लाख नॉन टीचिंग स्टाफ जो 22 लाख बनता है, इनका मुतालिबा है और ये पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चों के तालीम की बात है। तो मतलब हम तो तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं और हम इस फीस पे और हिफाजती इक़दाम पे अमल करने वाले लोग हैं। तालीमी इदारे तो नज़्म ज़ब्त के इदारे हैं, तो मेरे ख्याल में नज़्म ज़ब्त पे सबसे ज़्यादा अमल डिसिप्लिन भी तालीमी इदारों के अंदर ही हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि इंशाअल्लाह हुकूमत रखना नहीं डालेगी, लेकिन अगर रखना डाल दिया तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा।
اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ ملین مارچ کریں گے, پوری پاکستان میں ہڑتال بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ایسوسیشنز آج ہم نے بلائی تھی, ان کے مشاورت سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ہدایت صاحب سر آپ ایس او پیز بنائے جائیں گے, لیکن نرسری پری نرسری کے بچوں سے کیسے ایس او پیز کو فالو کروایا جائے گا؟ کیا اتنے چھوٹے بچوں کے لیے کورونا میں اسکول آنا خطرناک نہیں ہوگا؟ یہ ہمارے پاکستان کے اندر خاندانی نظام ہے, اور یہاں پہ ایک ایک گھر میں کئی بچے ہیں, اور وہ 24 گھنٹے اکٹھے, وہ کھیلتے بھی اکٹھے ہیں, وہ کھانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں, وہ ہر جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس فیس کا وہ کوئی خیال گھر پہ نہیں رکھتے. تعلیمی ادارے میں نے کہا کہ یہ نظم و ضبط کے مقامات ہیں, یہاں پہ ٹیچرز ان کو تربیت دیں گے, ان کو طریقہ سکھائیں گے, اور بہت جلد وہ اس فیس پہ اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ انشاءاللہ تعلیمی اداروں کے اندر وقت گزاریں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ زیادہ بچے جمع نہ ہو. ہم شفٹ وائز بھی چلائیں گے انشاءاللہ, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ایسوپی ہم نے دی ہے آج اسلام آباد میں, اس پہ انشاءاللہ 100% عمل. ٹھیک ہے, ہدایت خان صاحب سر آپ پروگرام میں موجود. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.